ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ब्रह्म सरोवर ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। सूर्य ग्रहण के दौरान सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने को हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने के पुण्य के बराबर माना जाता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस तालाब की खुदाई सबसे पहले कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने की थी। जी हाँ, तो ये दर्शन कर रहे हैं आप कुरुक्षेत्र में मानसरोवर के, और ये बहुत प्यारा सा मंदिर यहाँ पर। एक बार जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। स्थानीय परंपरा के मुताबिक महाभारत युद्ध में उनकी जीत के प्रतीक के रूप में सरोवर के बीच में स्थित द्वीप में युधिष्ठिर द्वारा एक टावर बनाया गया था। यहाँ का ब्रह्म सरोवर सभ्यता का पालना माना जाता है। सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी के अल बरूनी के संस्मरणों में भी मिलता है, जिसे किताब उल हिंद कहा जाता है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में यहाँ स्नान करने मात्र से मिलता है अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य। तो आप दर्शन कर सकते हैं ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का, भोलेनाथ का जो मंदिर है, और भोलेनाथ की बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग यहाँ अंदर स्थापित किया गया है। हालांकि मंदिर के अंदर आपको कैमरा इस्तेमाल करने की बिल्कुल मनाही है, और आप ये बाहर का खूबसूरत सा सुंदर सा दृश्य देख सकते हैं। ये है जी कुरुक्षेत्र मानसरोवर। तो आज यात्रा के दौरान सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र में पहुँचे हैं, और यहाँ मानसरोवर के दर्शन करने के लिए किसी को कोई काम नहीं है। आप दर्शन कर सकते हैं मानसरोवर के। और यहाँ से हम दर्शन करने के बाद धीरे धीरे जा रहे हैं कुरुक्षेत्र, जैसे कि नाम से ही ज्ञात है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो अभी हम आपको उसी जगह के दर्शन करवाने वाले हैं। ये हम सभी यात्री साथ में यहाँ पर भ्रमण करते हुए मानसरोवर कुरुक्षेत्र में मानसरोवर कुरुक्षेत्र में आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के और साथ ही साथ पूरे मानसरोवर के दर्शन, और साथ में सभी यात्रीगण ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। सूर्य ग्रहण के दौरान सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने को हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने के पुण्य के बराबर माना जाता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस तालाब की खुदाई सबसे पहले कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने की थी। तो ये आप खूबसूरत से दर्शन कर सकते हैं, रात्रि का नज़ारा और मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के दर्शन आप कर सकते हैं। और जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो आपको चंद पलों में हम वहीं के दर्शन करवाने वाले हैं। आप यहीं साथ में जुड़े रहें। और ये सभी यात्रीगण अपने अपने समय के अनुसार दर्शन करके साथ में जुड़ते हुए, और आप सभी को अब हम ले जा रहे हैं यहाँ से, दर्शन करवाते हैं आपको कुरुक्षेत्र के उस जगह के जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत सी जो आप देख सकते हैं
कलाकारी कहें या अदाकारी आप इसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था तो उस तस्वीर को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है पेश किया गया है। ऐसा लगता है मानो जीवंत तस्वीरें बात कर रही हों। पौराणिक कथा के अनुसार बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। वो महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहते थे। इस पर उनकी माता ने उनसे कहा कि तुम युद्ध में हारे का सहारा बनना। श्री कृष्ण ये जानते थे कि यदि बर्बरीक कौरव सेना को हारता हुआ देखकर उनका साथ देते हैं तो युद्ध कौरवों के पक्ष में चला जाएगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना शीश अर्पित कर दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। युद्ध समाप्त होने के बाद भी श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद देते हुए रूपावती नदी में बहा दिया था। ये हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं श्री श्याम दरबार की। बहुत ही सुंदर से दर्शन आपको करवाते हैं। श्री श्याम दरबार में खाटू श्याम जी की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो ऐसे ही योद्धा थे जो केवल 3 बाण से पूरे युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जी हाँ, आपके मन में ये भी सवाल ज़रूर उठा होगा कि कुरुक्षेत्र से खाटू श्याम जी का शीश राजस्थान के सीकर जिले में कैसे पहुंचा। तो ये इसी से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं ये आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर से दर्शन श्री खाटू श्याम जी के। और ये अभी हम यहाँ पर जो पहुँचे हैं ये है जी द्रौपदी कुंड। जी हाँ, द्रौपदी कूप इसे कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर के बीचों बीच बना एक प्राचीन कुंड है। ये महाभारत काल से जुड़ा है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी ने इसी कुंड में स्नान किया था। महाभारत युद्ध में भीम द्वारा दुशासन को मारने के बाद द्रौपदी ने अपने खुले केश दुशासन के खून से रंगे थे और प्रतिज्ञा पूरी की थी। इसके बाद द्रौपदी ने अपने खुले केशों को इसी कूप में आकर धोया था। यही कारण है कि ये स्थान वर्तमान में द्रौपदी कूप के नाम से जाना जाता है। और एक बार फिर से दर्शन करिए श्याम जी के और ये चरणों में शत शत नमन। ये आप द्रौपदी कूप के दर्शन बाहर से कर सकते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर खाटू श्याम जी को रोशनी मिली थी और उसके बाद ये इनका पहला स्थान है। दूसरा स्थान श्याम जी का राजस्थान में है। और ये आप पूरे दर्शन आप शाम को कर सकते हैं श्री श्याम जी के दरबार के। जय श्री श्याम। और ये आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं मंदिर श्री कात्यायनी देवी जी मंदिर का। यहाँ पर जो निर्माण हुआ है माँ कात्यायनी देवी मंदिर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। ये शाम की आरती का समय, आरती के समय में यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और ये मानसरोवर के दर्शन तो एक बार जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा और कमी रही हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।